नमस्कार, मैं सोनिया चौहान, डे टू शेयर न्यूज़पेपर एंड पब्लिक वॉइस न्यूज चैनल से आज वापी के जीएसटी भवन के बाहर खड़ी हूं, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहां पर जो ऑपोजिशन की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने एक यहां पर आज धरना रखा है। वापी के जो अधूरा ब्रिज है, जी हाँ, जो ब्रिज के लिए मैं 2 दिन पहले भी आवाज उठा चुकी थी, उसी ब्रिज के चलते और खराब रोड के चलते आज यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। और आप मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। आइए जानते हैं इनसे, आज ये जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं तो क्या क्या एजेंडाज लेकर बैठे हैं और ये एजेंडा की आवाज ये कहां तक पहुंचाएंगे और इसके लिए वो किस हद तक लड़ेंगे। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं निमेश भाई, जो यहाँ के अध्यक्ष है। आइए जानते हैं ये जो धरना प्रदर्शन है आज यहाँ पर हुआ है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो ये किस लिए हुआ है। निमेश भाई, इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी हमें पर दीजिए थोड़ी। जैसे आपको पता है कि लास्ट 3 साल से वापी का जो ओवर ब्रिज का काम चल रहा है और उसकी अवधि बनाने की 2 या 2.5 साल की थी। 3 साल खत्म होने के बाद भी आप देख सकते हैं कि 30 to 40% काम ही हुआ है, 60% काम बैलेंस है। दोनों एंड के छोरे अभी तक उन्होंने फाउंडेशन तक नहीं खोदा है। तो वापी की जनता इससे त्रस्त हो चुकी है। आपको पता है कि ये ब्रिज, उसके बाद जे टाइप का ब्रिज, बलीशाखा का जो ब्रिज चालू हुआ है, उसमें भी जाने का जो हाईवे के लिए जाने का रास्ता जो है वो ब्रिज भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कभी कभी हैवी बारिश में एकमात्र जो सोर्स है, जो अच्छा सोर्स है, वो अंडर ब्रिज है, वो भी बारिश में भर जाता है। तो वापी की प्रजा त्रस्त हो चुकी है। 10 दिन पहले भी हमने इनको वार्न किया था कि भाई आप अगर सही से काम नहीं करोगे तो हम और जल्द कुछ ना कुछ कार्यक्रम देने की जरूरत पड़ेगी, और उसके अंदर में हमने कार्यक्रम दिया हुआ है। आज आपका पूरे दिन यहाँ पर आपने कितने बजे से कितने बजे बैठने वाले हैं और उसके आगे क्या करने वाले हैं। 9 बजे से हम लोग बैठे हैं और शाम को 4 बजे तक बैठेंगे। उसके बाद हम यहाँ से सब मिलके पैदल यहाँ से मेन बाजार होते हुए नगर पालिका जाएंगे और वहाँ पे चीफ कमिश्नर को ये सारा आवेदन पत्र देंगे कि भाई जो वापी के रोड है और वापी के चारों तरफ ब्रिज है, वो आप उसकी टाइम लिमिट दो, कब तक आप कंप्लीट करने वाले हो, ये रोड कब तक कंप्लीट होगी। वापी के रोड की अगर मैं बात करूं तो जी, आप आवेदन लेकर आप कमिश्नर ऑफिस तक जाने वाले हैं, वापी नगर पालिका, महानगर पालिका तक आप जाने वाले हैं। लेकिन सूत्रों से ऐसी जानकारी हमारे पास है कि ये जो ब्रिज का काम है ये अब नगर पालिका नहीं हैंडल कर रही है, तो इस बारे में क्या जानकारी देंगे आप? हम एक्चुअली लास्ट टाइम हमने जो हैंडल कर रहा था पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में हम गए थे, तो इस टाइम में भी हम पीडब्ल्यूडी को भी एक आवेदन पत्र देंगे। ऐसा नहीं, लास्ट टाइम भी हमने पीडब्ल्यूडी को आवेदन पत्र देके नगर पालिका को उसका हमने कॉपी मार्क किया था और वो कॉपी हमने हैंड टू हैंड दिया था। तो इस टाइम पे भी हम ये रोड वगैरह के लिए वहां जाएंगे, उसके बाद पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में कॉपी देंगे। आपको बता दूं कि सूत्रों से हमारे पास जो जानकारी आ रही है निमेश भाई, कि ये जो प्रोजेक्ट है ब्रिज का, ये अब आरएनबी के पास चला गया है। क्या आप आरएनबी के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? अभी हमने आरटीआई करी हुई है कि ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कौन सी एजेंसी उसको देख रही है, वो कॉपी हमको मिली नहीं है। वो कॉपी मिलेगी तो उसके बाद हम उसके उस लेवल पे भी जाएंगे कि भाई आरएनबी के पास गया तो हम आरएनबी के पास भी जाएंगे। जहां जाना पड़े, हमें एक ही है कि वापी की प्रजा को हालांकि से मुक्त करना है। मैं वापी की जनता को बताना चाहूंगी कि निमेश भाई ने कहा है कि ये इन्होंने आरटीआई भी डाला हुआ है, और जहां से हमारे पास सूत्रों की जानकारी आ रही है कि ये जो ब्रिज का प्रोजेक्ट है उसको आरएनबी को सौंप दिया गया है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने आरटीआई डाला और ये आरएनबी तक अगर ये प्रोजेक्ट दिया गया है तो ये आरएनबी तक भी जाएंगे। तो आरएनबी तक अगर आप जाएंगे तो आपका मुद्दा अब राज्य सरकार से डायरेक्ट रहेगा। आरएनबी यानी, पहले तो मैं आपको बता दूं, आरएनबी इज रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एक पूरी संस्था है जो अंडर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, गुजरात राज्य के अंडर आती है, और ये अब उसके पास चला गया है। अगर ऐसा ये जानकारी सही है तो ये पूरा मुद्दा, अब ये पूरा ब्रिज का मैटर वहां चला गया है। तो अब देखना ये कि आप राज्य सरकार तक लड़ेंगे। बिल्कुल 100% लड़ेंगे। अभी जो बॉडी है वो भी म्यूनिसिपैलिटी अभी राज्य सरकार का अंडर ही है, तो हम उनके सामने भी लड़ रहे हैं। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट भी डायरेक्टली राज्य सरकार के अंडर ही आता है, तो उनके सामने भी हमने लड़ाई लड़ी हुई है। तो प्रजा के लिए जहां लड़ना पड़ेगा हम लड़ेंगे। निमेश भाई, एक और चीज है, सूत्रों से यह भी पता चल रहा है कि ब्रिज का जो काम था उसके ऊपर स्टे आया है, क्या ये जानकारी सही है?
हमें नहीं पता है ऐसा कुछ स्टे आया है। ये जानकारी आपके पास है तो आपको लोगों के साथ साझा करना चाहिए। बाकी स्टे आया है ऐसी कोई हमारे पास जानकारी नहीं है। आपके पास ऐसी जानकारी नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे पास ऐसे सूत्रों से जानकारी आई है कि ब्रिज के ऊपर स्टे आया है और ये प्रोजेक्ट अब आरएनबी के पास है। ये सारी सूत्रों से जानकारी मिली है। इसकी पुख्ता चीजें कमिश्नर के पास आज निमेश भाई जाएंगे, इसके बारे में ये पूरा जानेंगे और फिर ये भी हमें बताएंगे और हम खुद हमारी जनता को बताने की कोशिश करेंगे कि इस ब्रिज का अब आगे क्या होगा। आप नहीं तो आपके बच्चे जरूर ये ब्रिज देखेंगे। अगर ये आरएनबी के पास प्रोजेक्ट गया है तो ये वादा है कि आप नहीं तो आपके बच्चे जरूर ये ब्रिज देखेंगे। सब्र का फल मीठा होता है, ब्रिज बनेगा, लेकिन जनता से निवेदन है कि सब्र करिए, देखिए अब क्या होता है। कांग्रेस पार्टी आज कितनी लड़ेगी और कितना वो खड़ी उतरेगी इस ब्रिज का कार्य शुरू करने के लिए। जनता से यहाँ पर रोज जनता लगातार इस चीज को, इस मार को झेल रही है और आज कांग्रेस पार्टी यहाँ बैठी है, यहाँ पर आवेदन दे रही है और ये यहाँ पर धरने पे बैठे हैं 9 से 4। ये उपवास एक ही दिन का 9 से 4 का आपका है, इसके बाद क्या आप उपवास कंटिन्यू रखेंगे? देखेंगे कि ये लोग क्या कार्यवाही करते हैं। अगर अभी इसके बाद भी अगर इन्होंने कोई जरूरत नहीं आती है तो आगे का कार्यक्रम हम पार्टी के लोग मिलकर तय करेंगे।